स्वप्न में शल्यक्रिया, हृदय रोग लुप्त। एस के बहल, जुलाई 2011 इंग्लिश। 1997 से 1998 में मुझे परिवार सहित गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरे एक मित्र के कहने पर संभव हुआ जो गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत प्रभावित हुए थे। इस अवधि में मेरी पत्नी नीता हृदय रोग से पीड़ित रही थी। मैं उसे हमारे पारिवारिक चिकित्सक के पास ले जा चुका था। उन्होंने ईसीजी और टीएमटी के साथ कुछ अन्य परीक्षण भी करवाने को कहा था। ईसीजी के परिणाम सही नहीं थे। टीएमटी में एक गतिशील पट्टे पर उसे चलना था, किंतु वह उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई थी। उसका रक्तचाप 2000 से ऊपर पहुंच गया था और चिकित्सक ने परीक्षण रोक दिया था। पारिवारिक चिकित्सक को बताने पर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम परीक्षण करवाने को कहा। मैंने सीताराम भारतीय चिकित्सालय में परीक्षण के लिए नियुक्ति ले ली थी। स्ट्रेस थैलियम परीक्षण से पूर्व हम गुरुजी से मिले और उनको पत्नी के स्वास्थ्य से अवगत कराया। गुरुजी ने बड़े ध्यान से पूरा वृत्तांत सुना और फिर मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे बड़ी जोर से झटका दिया। यह करने के पश्चात उन्होंने उसे 3 दिन तक निरंतर वक्ष के बाएं भाग में 17 पान के पत्ते लगाने का परामर्श दिया। मेरी पत्नी को लगा जैसे उसका हाथ अपने जोड़े से निकल आया है, परंतु उसी दिन वह तीव्र पीड़ा जो उसे सदा लगी रहती थी, एम्पायर एस्टेट में बैठे हुए ही काम होती लगने लगी। मेरी पत्नी ने गुरुजी के परामर्श के अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात्रि को उसे स्वप्न आया कि गुरुजी ने उसके हृदय की शल्यक्रिया करके उसका उपचार कर दिया है। उसने बताया कि उस अवधि में उसे बहुत पसीना आया था और उसके बाद वह जग गई थी। यह एक अद्भुत अनुभव था। उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने स्वप्न की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया। परंतु हमने गुरुजी को थैलियम परीक्षण के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए सीताराम भारतीय चिकित्सालय से समय भी ले लिया गया था। जब मेरी पत्नी परीक्षण के लिए गई तो सबसे पहले ईसीजी लिया, जो संतोषजनक था। उसके बाद उसने टीएमटी परीक्षण किया। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे कि 9 मिनट पट्टे पर चलने के पश्चात भी उसका रक्तचाप सामान्य रहा। उत्सुकतावश उन्होंने मुझसे उसके लक्षणों के बारे में पूछा। जब मैंने उनको बताया कि हृदय की समस्या के कारण निरंतर पीड़ा रहती है, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को विस्मित होकर देखा। उसके बाद हम घर वापस आ गए। तीसरे दिन जब हमें उसके परिणाम मिले तो वह सामान्य सीमाओं में थे और कोई अवरोध नहीं था। उसी समय मुझे गुरुजी से फोन आया कि परिणाम सही हैं और क्या अब हम संतुष्ट थे। हम बहुत लज्जित हुए। उस समय से मेरी पत्नी को हृदय की कोई समस्या नहीं हुई है। इसी प्रकार के अनेक संस्मरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गुरुजी महाराज अद्भुत शक्तियों सहित ईश्वर के अवतार हैं। उनमें अपने अनुयायियों के लिए अपार प्रेम और दया है, जिनकी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति होती रहती है। गुरुजी की शरण प्राप्त कर और प्रतिदिन उनकी कृपा के पात्र बनकर हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। एस के बहल, दिल्ली, जुलाई 2011।